दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। तो भारत के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ अंततः विदा हो गए और विदा होने के पीछे का जो मुख्य कारण है उसको आप गहराई तक जानिए। भारत की राजनीति में जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लाकर संविधान में संशोधन करके संविधान के प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा, तो सेकुलरिज्म का बीजारोपण वहाँ हुआ और ये बीज बनते बनते छोटे छोटे पौधे बहुत जगह फैल गए और ये सेकुलरिज्म के कीड़े कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी और कोई का नाम रह गया हो तो वो भी सब शामिल है, विपक्षी दल, इन्हीं को काट रहे हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को ये कीड़े जगह जगह वक्त पे काटते रहते हैं और ये सेकुलरिज्म का कीड़ा ही श्रीमान जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से विस्थापित होने के लिए मजबूर किया। चूंकि असली कारण कब नहीं आएगा। आज जब शाम को उनका इस्तीफा स्वीकृत हो गया राष्ट्रपति भवन द्वारा, तो प्रधानमंत्री का एक छोटा सा ट्वीट आया कि हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वो शीघ्र स्वस्थ रहें। एक बिल्कुल औपचारिक वक्तव्य। हालांकि उनके इस्तीफा देने के 24 घंटे से भी ज़्यादा बीत जाने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। तो बात आती है ये सेकुलरिज्म का कीड़ा क्या है। आपने कई बार देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को काटता है। और मुख्यतः बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब से बने और फिर 2019 में दोबारा बहुमत से आए, तब भी ये सेकुलरिज्म यानी सबका साथ सबका विकास, इस नारे से वो चलते रहे और सबका विकास में वो कुछ ऐसे एक विशेष वर्ग, इसे मुस्लिम वर्ग कहा जाता है, समझ लीजिए यहाँ के लोगों को, इसके विकास में भी उनका पूरा हाथ रहा। मतलब आश्चर्य ये हुआ कि बनारस के एक पर्टिकुलर गांव में जहाँ कुल 1100 लोग रहते हैं, वहाँ 800 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल चुके और वहाँ मोदी जी को वोट मिले सिर्फ 100 से भी कम। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता काफ़ी हैं, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। पिछले 2024 के लोकसभा चुनावों में एक आकलन मोटा मोटा पाया गया कि 93% मुस्लिम समुदाय ने एंटी मोदी वोट दिया, यानी मोदी को विरोध में वोट दिया। अब आप मान के चलिए सेकुलरिज्म का कीड़ा उस समय मोदी जी के सर से उतरा। सबका साथ सबका विकास का नारा उनका उस समय उसके बाद उन्होंने किसी सभा में, आपने उनसे सुना नहीं होगा, हालांकि उनके मंत्री कई बार बोलते थे और उनके मंत्रियों के कीड़े काटते रहते हैं। इनमें बहुत सारे मंत्री हैं। फिलहाल हमारे एक विरोधी मंत्री, सरकार विरोधी मंत्री और पैदा हो गए हैं, नितिन गडकरी जी। सुना जाता है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहता है। जब वो अध्यक्ष थे तो उन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया जो बाद में झूठा निकला और उस कारण उन्हें अपना हाथ धोना पड़ा अध्यक्ष पद से और उसकी जगह राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बने बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी को
प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सका। बताया जाता है इसके पीछे राजनीतिक हलकों में चर्चा थी और माना जाता है कि नीतीश कुमार उस समय बहुत घनघोर विरोधी थे मोदी के, वो चाहते ही नहीं थे कि किसी में आए, और नितिन गडकरी से उन्होंने डील कर ली थी। नितिन गडकरी ने उनको प्रॉमिस कर दिया था कि नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में उम्मीदवार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री पद के। लेकिन अचानक ऐसा घटनाक्रम घटा, उनको इस्तीफा देना पड़ा और राजनाथ सिंह बने। अपनी बात को लेकर नीतीश कुमार राजनाथ सिंह से भी मिले और उनसे कहा, तो राजनाथ सिंह ने उनसे स्पष्ट कहा, उन्होंने याद दिलाया कि नितिन गडकरी जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने हमसे वादा किया था। उन्होंने कहा कि वो वादा अब नहीं हो सकता। यदि हमने नरेंद्र मोदी को उस समय प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो देश की जनता और हमारे कार्यकर्ता हमको मार डालेंगे। तब नरेंद्र मोदी निकल के आए और 2014 के बाद जो इतिहास रचा देखते हैं। लेकिन इस सेकुलरिज्म का कीड़ा लगातार काटता रहा और चूंकि जगदीप धनखड़ पूर्व में जनता दल और बीच में कांग्रेस होते हुए बीजेपी में आए हैं, बीजेपी की विचारधारा के व्यक्ति नहीं है और उनको सतपाल मलिक की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राज्यपाल बनाया बिहार का, वो पश्चिम बंगाल का, माफ कीजिएगा, और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद का। जाट नेता होने के कारण जाटों को समझा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक जो जातीयता के आधार पर विश्लेषण करते कहते हैं कि जातीय समीकरण साधने के लिए जाट को उपराष्ट्रपति बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला था। और इसीलिए सतपाल मलिक को भी राज्यपाल जब बनाया गया तो वही जाट पॉलिटिक्स के चलते, जबकि मान के चलिए सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़ दोनों ही ऐसे नेता हैं जिनका कोई मास अपील नहीं है, यानी जनाधार नहीं है। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह का उनको सम्मान मिला और जिस तरह उन्होंने राज्यसभा का संचालन किया, चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील तो हैं ही, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील हैं, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन इस बार वे गच्चा खा गए। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अभी अशेष बची हुई हैं, इससे जाहिर होता है। मामला जो अब समझ में आ रहा है वो ये था कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घरों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए के नोट मिले, जले हुए भी मिले, उन पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना जी ने सरकार को कह दिया था कि आप इनको, उनसे कहा सरकार को कि आप इनको इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं इससे हटा सकते हैं, यानी महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की कार्रवाई जगदीप धनखड़ ने बहुत बार कबूल किया कि हम इसे करेंगे। उधर कपिल सिब्बल और कांग्रेस एक गेम और खेल रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव, जिन्होंने एक कोर्ट में नहीं एक कार्यक्रम में कह दिया था कि देश बहुमत के आधार पर चलता है और बहुसंख्यक जो फैसला करेंगे वो होगा, ये कठमुल्ला लोग देश नहीं चला सकते। इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया कांग्रेस ने। उनको तो मौका मिल गया सनातन के खिलाफ बोलने का, और इसी तरह का हिंदू संगठन का एक प्रोग्राम था जहां बोल रहे थे। उसके मामले के लिए बड़ी उनकी शिकायतें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल जवाब मांगे। उन्होंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, जो कहा बिल्कुल सही कहा है। इस मामले को लेकर कपिल सिब्बल और कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर एक मुहिम चला रखी थी कि हम उनके खिलाफ भी महाभियोग लाएंगे, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव दोनों के खिलाफ महाभियोग लाया गया। और सिर्फ कारण ये था कि यशवंत वर्मा भ्रष्ट जज थे, जबकि शेखर यादव का कोई ऐसा काम, भ्रष्टाचार जैसा कोई काम नहीं था। सिर्फ ये था कि उन्होंने सनातन के समर्थन में कोई बात कही, और सनातन के समर्थन की बात कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को हजम कैसे होगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो मुस्लिम संप्रदाय बना हुआ है। तो बताया जाता है कि कल कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि लोकसभा में तकरीबन 50 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को दे दिया।
उसके बाद जगदीप धनखड़ जी को 63 विपक्षी सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव दिया। बाद में जब सरकार को पता चला कि 63 विपक्षी, तो उन्होंने 50 आनंद फानन में 50 सत्ता पक्ष के सांसदों के भी हस्ताक्षर कराकर वो उनको सौंपा। लेकिन किन्हीं माध्यमों से बात लीक हो गई कि इस 63 सांसदों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव में यशवंत वर्मा के साथ शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाने का अनुमोदन है, और इसे जगदीप धनखड़ यदि स्वीकार कर लेते तो सरकार की जो सनातन पे चलने की नीति है उसको बहुत बड़ी चोट लगती, संवैधानिक संकट पैदा होता। इस संकट के चलते जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटने का निर्देश दिया गया। सरकारें कभी कबूल नहीं करेगी और उन्होंने इस्तीफा भेज दिया, जो आज राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। यानी अब जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए। तो सेकुलरिज्म के कीड़े कहाँ कहाँ असर करते हैं, कौन कौन सी जगह अपने यहाँ चलते हैं, इसका देखिए। चूंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा से आए हुए सारे लोग ही बीजेपी में नहीं हैं, कांग्रेस से आए हुए भी हैं, आम आदमी पार्टी से आए हुए भी हैं, जनता दल, कुछ समाजवादी पार्टी, यानी लोग कई जो दल बदलू लोग हैं वो हैं, विचारधारा वाले नहीं हैं। तो ये स्थिति उनके सामने आती है। हर कोई ही हेमंत बिश्व शर्मा नहीं बन सकता। कांग्रेस से आए बाहर भी आसाम में जो उनका काम है वो शायद आरएसएस से आए हुए किसी स्वयंसेवक से नेता बने नेता का भी नहीं हो सकता। राजस्थान में हम देख ही रहे हैं कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हुए राज्य के संगठन मंत्री रहे हुए 8 साल भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो अभी भी माननीय योगी जी की तरह या हेमंत बिश्व शर्मा की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। तो सेकुलरिज्म का कीड़ा किन किन की बलि लेगा तो देखते जाइए। आज एक होनहार वकील जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं के चलते उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। अब आगे वो करेंगे क्या, ये भगवान जाने। और सरकार उनकी जगह किसको लाएगी ये भी देखते जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री 23 तारीख से 25 तारीख तक यात्रा पे जा रहे हैं। इससे पहले तो फैसला होगा नहीं, उनका आबाद ही होगा, लेकिन जल्दी होगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और यदि लगता है कि मित्रों के साथ शेयर किया जाना चाहिए तो शेयर कीजिए। जय हिंद।